अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो जो पूरा एंड तक देखिए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये हज़रत अली की तलवार जो है, इसको जुल्फ़कार कहते हैं। इस तलवार के ऊपर पूरी वीडियो है कि हज़रत अली को ये तलवार जो मिली थी, इसे तमाम जंगें लड़ी और इस तलवार का कोई सामना नहीं कर सकता। कोई सामना कभी कर ही नहीं पाया आज तक, और हमेशा जीत हासिल हुई हज़रत अली को। तो आइए हम इस लोग इस तलवार, तमाम तलवार दुनिया में आई अलग अलग अपने वक्त में, लेकिन हज़रत अली की ये तलवार थी जुल्फ़कार, ये क्या बोलते हैं, इसमें तमाम खूबियाँ भी थी, क्योंकि उसके बाद ये उन्हीं के परिवार में रही। और इसी तलवार से हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में जंग भी लड़ी थी और वो शहीद हुए थे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज वो तलवार कहाँ है, और मतलब कहाँ रखी है, किस हाल में है, जो भी है इस तलवार का पूरा रहस्य हम लोग जानेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के जरिए से। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए आइए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वैसे तो हमारी इस दुनिया के इतिहास की कुछ मशहूर और हद से ज्यादा मशहूर तलवारें, जिनके किस्से सुनकर इंसान आज भी दंग रह जाता है। एक्सकैलिबर इस नाम की जो तलवार है वो ब्रिटेन के किंग आर्थर की है, और ये तलवार दुनिया की मशहूर तरीन तलवारों में से एक है। उसी के साथ दुनिया की वो तलवारें जो इतिहास में अपनी पूरी शान के साथ चमकती है, लेकिन ये तलवारें अपने अपने वक्तों और अपने अपने दौर तक ही कायम रही। लेकिन आज हम बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी तलवार जो अब तक की सबसे धारदार और मजबूत तलवार मानी गई है। वो तलवार जिसका सामना दुनिया की कोई ढाल नहीं कर सकती है। इतिहास के सबसे बड़े बहादुर इमाम अली बिन अबू तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम तलवार, जिसको जुल्फिकार के नाम से जाना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हदीद में फरमाया, हमने ही लोहे को नाजिल किया जिसके जरिए से सख्त लड़ाई और लोगों के बहुत से नफा की बातें हैं, ताकि खुदा देख ले कि खुदा और उसके रसूलों की मदद कौन करता है। उलमाओं के नजदीक इस आयत में हदीद यानी लोहे से मुराद तलवार है, और कुछ ने लिखा है कि यहाँ हजरत अली की तलवार जुल्फिकार की तरफ इशारा किया गया है, जिसके जरिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मददगार बने और इस्लाम के दुश्मनों से जंग की थी। प्यारे दोस्तों, ये वो गैर मामूली और अजीम कुव्वत वाली तलवार थी जिससे इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खंदक की जंग और खैबर के मैदान को हिला कर रख दिया था। इस तलवार से आपने अरबों के मशहूर बुत यहूस को तोड़ा और जंग बैरुल अलम में जिन्नातों के लश्कर को शिकस्त दी। इतिहास में हजरत अली से बड़ा कोई बहादुर पैदा नहीं हुआ, और जितनी शोहरत जुल्फकार तलवार को मिली शायद ही किसी तलवार को मिली होगी। दरअसल इस तलवार के पुष्ट पर इंसानी रीढ़ की हड्डी की तरह बुलंद खार थे जो दो धारों में बटी हुई थी, इसीलिए इस तलवार का नाम जुल्फकार पड़ा। हजरत अली ने बड़े बड़े जंगों में जुल्फकार के जरिए शिकस्त को फतह में बदल दिया। सैकड़ों तलवारें जुल्फकार के नीचे आकर टूट जाती थी। प्यारे दोस्तों, इस मुकद्दस तलवार के बारे में एक रिवायत में आता है कि मलका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हदिये दिए थे उसमें एक जुल्फकार तलवार भी थी, जो आगे बढ़ते हुए बनी इसराइल से बनी इस्माइल के पास आ गई। एक लंबे अरसे तक ये तलवार कुरैश मक्का के पास थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में यह तलवार मनबा इब्ने हिज्जाज के हाथ आ गई, जो जंगे बद्र के दिन उसके बेटे आस के पास थी। जब हजरत अली ने उस मुशरिक को मैदान जंग में कत्ल किया तो इस तलवार को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो तलवार हजरत अली को अता फरमाई, जबकि अक्सर उलमा और इतिहासकारों की राय ये है कि यह जन्नती तलवार है। लिहाजा हजरत इब्ने अब्बास ने बयान किया कि जब खैबर फतह करके हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना वापस लौटे तो जुल्फकार आपके हाथों में थी। ये तलवार बहुत सारे पैगंबर और अंबिया इकराम के पास रही। जैसा कि अबू बकर शिराजी ने लिखा है कि जुल्फकार तलवार हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से जमीन पर नाजिल हुई थी। अल्लाह ने इस तलवार को जन्नत की आस के दरख्त के एक पत्ते से पैदा किया था। इस जुल्फकार पर लिखा था कि हमेशा एक नबी दूसरे नबी के बाद और एक सिद्दीक दूसरे सिद्दीक के बाद इस तलवार से जिहाद करते रहेंगे, यहाँ तक कि इस तलवार के वारिस इमाम अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हुए। फतह खैबर के वाक़ये में जुल्फकार तलवार के बारे में बहुत सारी रिवायतें मिलती है। लिहाजा इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपनी किताब फजाइल में जिक्र किया है कि सहाबा ने खैबर के रोज आसमान से एक तकबीर सुनी। कहने वाला कह रहा था, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, यानी जुल्फिकार के सिवा कोई तलवार नहीं है और अली के सिवा कोई बहादुर नहीं है। इस तलवार की काट और मजबूती खतरनाक थी। इसके बारे में हाफिज रजब अल बरसी लिखते हैं कि जब खैबर के दिन हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का सामना मरहब पहलवान से हुआ तो हजरत अली ने मरहब पर जुल्फकार का वार किया, जिससे उसकी खोपड़ी के दो टुकड़े हो गए और वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा।
उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं आज बहुत ताज्जुब और हैरत में हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, आपको किस बात से इतना ताज्जुब हो रहा है? जिब्राईल अमीन ने जवाब दिया कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब नाजिल किया था तो मैं उस बदकार कौम के 7 शहरों को जमीन से काट कर अपने परों पर उठा लिया था और मैंने उन्हें इतना बुलंद किया था कि उनके रोने की सदाएं अर्श तक पहुंची थी। मैंने सुबह होने तक उन्हें अपने परों पर उठाए रखा था और अल्लाह के फरमान का इंतजार करता रहा। मुझे उनका बोझ जर्रा बराबर भी महसूस ना हुआ। और आज जब अली ने अपनी हाशमी बाजुओं से तलवार चलाई तो खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि अली की तलवार को पकड़ लो ताकि उसकी तलवार जमीन चीर कर उसके सोर तक ना पहुंच जाए, जिसने जमीन के बोझ को उठा रखा है ताकि जमीन फटने से महफूज रह सके। लिहाजा मैंने अल्लाह के हुक्म से अली के तलवार के कोने को पकड़ा तो इसका वजन मुझे कौम लूत के शहरों से भी ज्यादा महसूस हुआ। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद ये तलवार आपके बेटे इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास रही। मैदानी करबला में इमाम हुसैन जुल्फिकार से ही यजीदियों को जहन्नम वासिल कर रहे थे। आपकी शहादत के बाद ये तलवार आपके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास पहुंच गई। इसी तरह आपकी औलादों में ये तलवार एक से दूसरे तक जाती रही, लेकिन इसके बाद जुल्फकार कहा गई, इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिलते। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि यह तलवार एक वक्त में हजरत अली की औलादों में अब्दुल्ला इब्ने हसन के पास थी। जब उन्होंने खिलाफत अब्बासिया के हुक्मरान मंसूर के खिलाफ बगावत की तो उन्हें शहीद करके ये तलवार अब्बासियों ने ले लिया। फिर जब काहिरा में फातिमियों की हुकूमत आई तो ये तलवार उनके पास आ गई। इसके बाद तुर्क उस्मानियों को यह मुकद्दस तलवार मिली जिसे उन्होंने तोप कापी म्यूजियम में रख दिया। जुल्फिकार हजरत अली की तलवार का नाम है। ये वही तलवार है जिससे हजरत अली ने बहुत सी लड़ाई लड़ी और सभी में जीत हासिल की और आप बहुत बड़े जंगजू के तौर पर उभरे। जुल्फिकार उस समय की बहुत ही अलग तलवार थी क्योंकि इस तलवार की 2 नोक थी और बहुत ही तेज थी, जिससे ये आम तलवारों से अलग थी। कुछ रिवायतों में है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये तलवार हजरत अली को जंग के दरमियान दी थी और कुछ में ये जिक्र है कि अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राईल अमीन ने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह तलवार दी और उसके बाद आपने हजरत अली को यह तलवार दी। हजरत अली के बाद ये तलवार आपके परिवार में ही रही, आपके खानदान वालों में रही। हजरत इमाम हुसैन ने इसी तलवार से करबला की जंग लड़ी थी। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा हजरत अली की तलवार जुल्फकार के बारे में कि वाकई में बहुत शानदार तलवार थी और ऐसी तलवार दुनिया में वाकई में न आई है और न अब आएगी क़यामत तक इंशाअल्लाह मैं चाहता। तो ये पूरी वीडियो उसी के ऊपर थी। उसके बाद वो तलवार हजरत इमाम हुसैन की करबला में उसी से जंग लड़ी और शहीद हुए। तो जान लिया हमने इस तलवार के बारे में क्या हकीकत थी, क्या सच्चाई थी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।